नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कहते हैं हर जीव में भगवान का वास होता है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह केवल दया का कार्य नहीं बल्कि भगवान की सच्ची पूजा होती है। आज की हमारी कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण कर्म, एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना, भगवान शिव की कृपा का द्वार खोल सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो आइए जानते हैं इस साधु की कथा और कुत्ते को रोटी खिलाने का अद्भुत फायदे जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच एक शांत आश्रम था जहाँ एक साधु भगवान शिव की अनगिनत तपस्या में लीन थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके दिल में एक अद्वितीय शक्ति थी, दया और करुणा का समुद्र। साधु का एक नियम था कि वे प्रतिदिन किसी न किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते थे। उनके लिए यह कोई मामूली काम नहीं था बल्कि यह एक दिव्य पूजा थी। उनका मानना था कि हर जीव में भगवान शिव का वास होता है और जब हम किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो हम भगवान शिव की सच्ची पूजा कर रहे होते हैं। साधु का दिल हमेशा दया से भरा रहता था और उनकी तपस्या के दौरान वे हमेशा यह सोचते थे कि भगवान शिव के प्रति उनके सच्चे प्रेम का प्रमाण उनकी सेवा ही हो सकती है। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, अचानक एक भूखा कुत्ता उनके पास आया। कुत्ते की हालत बहुत खराब थी, उसका हड्डियां तक दिख रहा था और उसकी आंखों में भूख की तड़प थी। साधु ने बिना एक पल देर किए अपने भोजन में से रोटी निकाली और उस कुत्ते के पास रख दी। कुत्ता डरते डरते रोटी की ओर बढ़ा और धीरे धीरे उसे खाने लगा। साधु ने उसकी भूख शांत करने के बाद सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। तभी एक चमत्कार घटित हुआ। आसमान में एक अद्भुत प्रकाश फैला और भगवान शिव स्वयं साधु के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने साधु को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे साधु, तुमने यह समझ लिया कि सच्ची भक्ति किसी भी जीव की सेवा में है। कुत्ते को रोटी खिलाने से केवल उसकी भूख ही नहीं मिटती बल्कि यह कार्य अनेक पुण्य को जन्म देता है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ किसी भूखे कुत्ते को भोजन कराने के 8 विशेष लाभ क्या है। इन्हें जानकर तुम समझोगे कि हर जीव की सेवा करना क्यों महत्वपूर्ण है। साधु ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे इस ज्ञान से अनुग्रहित करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, साधु, तुमने इस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाकर न केवल उसकी भूख मिटाई है बल्कि अनेक पुण्य भी अर्जित किए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुत्ते को भोजन कराने के 8 विशेष लाभ क्या है। धर्म का पालन। भगवान शिव बोले, हर जीव में मेरा ही अंश है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो या कोई अन्य प्राणी। जब तुम किसी भूखे प्राणी जैसे कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो यह केवल एक साधारण कार्य नहीं है बल्कि धर्म का पालन है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या यज्ञ करना नहीं होता बल्कि हर प्राणी में भगवान को देखना और उसकी सेवा करना। उन्होंने आगे कहा, यह कार्य तुम्हारे भीतर मानवता का संचार करता है और तुम्हारे हृदय को शुद्ध करता है। हर बार जब तुम किसी जीव की भूख मिटाते हो तो वह मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है। ऐसे कार्य तुम्हारे भीतर दया, करुणा और प्रेम का संचार करता है जिससे तुम्हारा आध्यात्मिक विकास होता है। यह धर्म का पालन तुम्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। भगवान शिव ने साधु की ओर देखते हुए कहा, सच्चा धर्म वह है जो किसी की पीड़ा को दूर करे। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह मेरे पास आशीर्वाद लेकर लौटता है। यह धर्म का सबसे बड़ा रूप है। हर प्राणी की सेवा और सम्मान, इससे अपनाकर तुम जीवन के गहरे सत्य को समझ सकते हो। गरीबी से मुक्ति। भगवान शिव ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल एक पुण्य का कर्म है बल्कि यह दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति पाने का भी उपाय है। यह कार्य तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता लाता है। जिस घर में जीवों का आदर होता है और सेवा होती है, वहाँ अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होती। उन्होंने आगे समझाया, यह सृष्टि संतुलन पर आधारित है।
जब तुम एक भूखे प्राणी की भूख को मिटाते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे इस कर्म का उत्तर देती है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन के अभावों को दूर करती है और तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करती है। कुत्ते को रोटी खिलाने जैसा साधारण सा कार्य भी तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास और शिव की कृपा का आशीर्वाद लेकर आता है। भगवान शिव ने साधु की ओर देखते हुए कहा, यह केवल भोजन देना नहीं है, यह वह भावना है जो तुम्हें दरिद्रता के चक्र से बाहर निकालता है। जब तुम किसी भूखे को खिलाते हो तो तुम अपने अंदर और अपने घर में खुशहाली का बीज बोते हो। यह कर्म तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाता है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करता है। यह सुनकर साधु ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, हे महादेव, आपने मुझे इस साधारण से कार्य का गहरा महत्व समझाया है। मैं हमेशा इस धर्म को निभाऊंगा। पापों का नाश। भगवान शिव ने कहा, यदि किसी ने अनजाने में कोई पाप किया है तो कुत्ते को भोजन कराने से उसका पाप का प्रभाव कम हो सकता है। यह कार्य आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। हर जीव को भोजन कराना न केवल पुण्य है बल्कि यह तुम्हारे जीवन में उन नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है जो पाप के कारण उत्पन्न होती है। शिव जी ने आगे कहा, यह सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक कर्म का प्रभाव होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन जब तुम दया और करुणा से भरे कर्म करते हो, जैसे कि किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना, तो यह तुम्हारे पुराने कर्म के बुरे प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। यह तुम्हारे भीतर के पश्चाताप को शांति में बदलता है और तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। उन्होंने समझाया, कुत्ते जैसे प्राणी को भोजन कराना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्य भैरव और मेरे प्रतीक भक्ति का प्रतीक है। कुत्ते को रोटी खिलाने से न केवल तुम्हारे पापों का नाश होता है बल्कि यह तुम्हें अपने भीतर छुपे हुए दोषों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर भी देता है। यह तुम्हें आत्मा की गहराई से जुड़ने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करता है। साधु ने यह सुनकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने मुझे यह समझाया कि दया और सेवा के छोटे से कार्य भी हमारे जीवन को कितना बड़ा आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं इसे अपने जीवन का नियम बनाऊंगा। संतान सुख की प्राप्ति। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए साधु से कहा, हे साधु, जो व्यक्ति कुत्ते को नियमित रूप से भोजन कराता है वह न केवल पुण्य अर्जित करता है बल्कि उसके जीवन में संतान सुख का अद्भुत वरदान भी मिलता है। यह कार्य देवीय आशीर्वाद को आकर्षित करता है और संतान प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। शिव जी ने आगे समझाया, कुत्ते को भोजन कराना केवल सेवा का कार्य नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करने का माध्यम है। यह कर्म माता पिता और संतान के बीच के संबंधों को मजबूत करता है और संतान से जुड़े सभी कष्टों का नाश करता है। जो व्यक्ति इस सेवा को प्रेम और श्रद्धा के साथ करता है उसके परिवार में समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। भगवान शिव ने अपने कृपा में ईश्वर में कहा, कुत्ता जो मेरे प्रिय भैरव का वाहन है उसकी सेवा से वह आशीर्वाद मिलता है जो संतान सुख के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कर्म उन लोगों के लिए विशेष फलदायी है जो संतान सुख से वंचित है। उनकी प्रार्थनाएं इस सेवा के माध्यम से मुझ तक पहुंचती है और मैं उन्हें संतान सुख का वरदान देता हूँ। साधु ने भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, आपने मुझे यह ज्ञान दिया कि सेवा का यह छोटा सा कार्य कितने बड़े परिणाम ला सकता है। मैं इसे अपने जीवन धर्म बनाऊंगा और इसे हर व्यक्ति को बताऊंगा। शत्रु बाधा का नाश। भगवान शिव ने साधु से कहा, हे साधु, कुत्ते को रोटी खिलाने का यह छोटा सा कार्य शत्रु बाधाओं को समाप्त करने में अद्भुत प्रभाव डालता है। जब तुम इस सेवा को करुणा और निष्ठा से करते हो तो यह बुरी शक्तियों और शत्रुओं की बुरी योजनाओं को निष्फल कर देता है और यह व्यक्ति को विजय और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करता है। उन्होंने आगे समझाया, शत्रु केवल वे नहीं होते जो तुम्हारे सामने होते हैं बल्कि वे नकारात्मक शक्तियाँ और विचार भी जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। कुत्ते जैसे मासूम प्राणी को भोजन कराना तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती है।
जो तुम्हारे शत्रुओं को कमज़ोर कर देती है और तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करती है। भगवान शिव ने गहराई से कहा, कुत्ते को रोटी खिलाना भैरव के प्रति भक्ति का प्रतीक है। भैरव जो मेरे रौद्र रूप है, वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके शत्रुओं को परास्त करते हैं। यह कर्म उन सभी नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देता है जो तुम्हारे सुख शांति में बाधक बनती है। साधु ने भगवान शिव के बातें सुनकर विनम्रता से कहा, हे महादेव, आपने इस सेवा के महत्व को समझाकर मेरे जीवन को दिशा दी है। मैं इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाऊंगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा। भगवान शिव ने कहा, जहाँ जीवों का सम्मान और उनकी सेवा की जाती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से होता है। कुत्ते जैसे भोले और निस्वार्थ प्राणी को भोजन कराना केवल एक सेवा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया है जो घर के वातावरण को पवित्र और शांतिमय बनाती है। उन्होंने आगे समझाया, हर घर में कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो तनाव, कलह और अशांति का कारण बनती है। लेकिन जब तुम कुत्ते जैसे जीव को भोजन कराते हो तो यह नकारात्मक को समाप्त कर देता है। यह कार्य न केवल तुम्हारे घर को शांति से भर देता है, बल्कि हर सदस्य के जीवन में भी सौहार्द और प्रेम का संचार करता है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुत्ते को भोजन कराना भैरव की कृपा को आकर्षित करता है, जो हर प्रकार की बुरी शक्तियों और नकारात्मक प्रभावों को दूर कर देता है। यह तुम्हारे घर में सुख शांति का अस्थायी वास सुनिश्चित करता है। जब तुम अपने घर के बाहर या आसपास के कुत्तों को भोजन कराते हो तो तुम्हारे घर की रक्षा के लिए एक दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, हर जीव के प्रति तुम्हारी दया और करुणा ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा सीधा संबंध स्थापित करती है। यह संबंध तुम्हारे घर नकारात्मकता से मुक्त करता है और इस सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। साधु ने यह सुनकर भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह ज्ञान देकर मेरे जीवन को और मेरे घर को शुद्ध करने का मार्ग दिखाया है। मैं इस सेवा को निष्ठा से करता रहूंगा। 7 जन्मों का पुण्य। भगवान शिव ने साधु से कहा, हे साधु, कुत्ते जैसे भूखे और निरीह प्राणी को भोजन कराना केवल एक क्षणिक पुण्य नहीं है, यह ऐसा पवित्र और शुभ कर्म है जिसका फल न केवल इस जन्म में मिलता है, बल्कि 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहता है। यह कर्म तुम्हारे आने वाले हर जन्म में तुम्हारे जीवन को शुभता, सौभाग्य और समृद्धि से भर देता है। उन्होंने आगे समझाया, यह सृष्टि का नियम है कि जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हो तो वह कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन चक्र में अच्छाई और सुख के रूप में लौटती है। कुत्ते को भोजन कराने का पुण्य इतना विशाल है कि यह तुम्हारे अगले जन्मों की राह को भी उज्जवल और समृद्ध बना देता है। भगवान शिव की कृपा। अंत में भगवान शिव बोले, कुत्ता मेरा वाहन भैरव का साथी है। जब तुम कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो मेरे साथ साथ भैरव की कृपा भी तुम्हें प्राप्त होती है। यह तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर सकता है। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। साधु ने उस दिन से प्रण लिया कि वे प्रतिदिन किसी न किसी भूखे कुत्ते को भोजन जरूर कराएंगे। कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक दान नहीं, बल्कि दया, करुणा और धर्म का सच्चा कार्य है। इस छोटे से कर्म में भगवान शिव की अपार कृपा और आशीर्वाद छिपा होता है। यह हमें सिखाता है कि हर जीव में ईश्वर का वास होता है। इस छोटे से लेकिन शक्तिशाली कर्म को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मकता का, शांति का और दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। याद रखें, हर जीव की सेवा ही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।